नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे बाजार में भयंकर गिरावट है आज, इंडेक्स लेवल पे नहीं, स्टॉक्स लेवल पे। ऐसे में एक शेयर है जियो फाइनेंस। इसमें कुछ खास गिरावट नहीं है, अगर आप इंट्राडे की देखें तो केवल 2.25% नीचे है, लेकिन निवेशक फिर भी इस स्टॉक में बहुत ज्यादा परेशान है और मैं इस स्टॉक को कहीं ना कहीं कंटिन्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि टेंशन मत लेना, घबराना मत, ये शेयर आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसे में इंसान मोटिवेट हो जाता है और कोशिश करता है ठीक है यार होल्ड कर लेता हूं, बट अगले दिन फिर गिरावट, फिर उसका दिमाग खराब। देखिए, आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप पूरे मार्केट को देखो तो आपको दिखेगा कि शेयर्स एक एक दिन में 8-8% टूटे हैं आज। और इस शेयर की बात करूं तो ये टॉप से आप देखो 260 रुपए से अगर आप काउंट करोगे तो 50 रुपए नीचे है, 20%। तो आपकी तरफ एक तरफ वो शेयर है जो 20% टूटा है, एक एक 2-2% गिरते 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 2 महीने में, और दूसरी तरफ वो शेयर है जो एक ही दिन में आपके लिए 8% टूट गए हैं। जो एक दिन में 8% टूटे हैं वो आपको उतना पेन नहीं दे रहे हैं जितना ये दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो होता है ना, उसको समय से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको लॉस से नहीं, समय से प्रॉब्लम है। आप कोई शेयर खरीद लो, वहीं का वहीं पड़ा रहे, लॉस भी ना दे, प्रॉफिट भी ना दे, एक महीना हो गया ना तो आप फ्रस्ट्रेट होके बेच दोगे उसे, जिसमें वो आपका पैसा भी नहीं ले रहा है। आप सिर्फ प्राइस के एक्शन, प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए ही निवेश करते हो। सिर्फ प्राइस ही आपके लिए भगवान है। एक्चुअली में ये लाइन ट्रेडर्स के लिए यूज होती है, प्राइस इज एवरीथिंग टू मी, प्राइस इज गॉड, प्राइस ही, भाव ही भगवान है। लेकिन वो ट्रेडर्स के लिए। जब आप इन्वेस्टर हो जाते हो तो आपके लिए चीजें बदल जाती हैं। आपके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स ही सब कुछ है, कंपनी के फंडामेंटल्स ही सब कुछ है। फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो फाइनेंशियल हर 3 महीने में आपके साथ आपकी कंपनी शेयर करती है रिजल्ट्स के बेसिस पे, रिजल्ट्स शेयर करती है आप सभी के साथ, अपने कारोबार की ग्रोथ बताती है। जब तक आपको कंटिन्यू 3-4 क्वार्टर खराब ना दिखे ना, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे में 3-4 क्वार्टर खराब आ जाए तो कंपनी बहुत टूट जाती है, ये भी फैक्ट है। तो इसमें आपको ये करना है, अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स खराब आ रहे हैं तो आपको उस पूरे सेक्टर पे नजर मारनी है। पूरा सेक्टर सही कर रहा है, आपकी कंपनी के खराब आ रहे हैं तो आप 2 क्वार्टर में छोड़ सकते हो उसे, या अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हो। ये आपको एक डायरेक्टली और बहुत ही अच्छा व्यू देता है आपको कि आपकी कंपनी कैसा कर रही है और आप कैसा कर रहे हो उस कंपनी के साथ। शेयर बाजार में कभी किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है कि मेरे को इसी स्टॉक से पैसा बनाना है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मैंने एक शेयर ले लिया और उसी शेयर से मुझे पैसा बनाना है, गिर रहा है तो मैं वही खरीदूंगा, बढ़ रहा है तो मैं उसी को लेकर टेंशन रहूंगा, यार एक बार गिर जाए दोबारा खरीदना है। मेरे को सिर्फ वही दिखता है पूरे शेयर बाजार में, ये नहीं करना। और शेयर बाजार में अड़ियल नहीं होना है, मार्केट के साथ बदलना है, अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना के रखना है, इमोशंस को काबू में कोशिश करनी है करने की, जितना कर सको। सारे तो नहीं कर सकते बट जितना कर सको। अब जियो फाइनेंस के लेकर तो मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। अगर आप इन सारी चीजों को मैच कराओगे तो आपको जियो फाइनेंस के लिए आंसर मिल जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल देखने निकलोगे तो खराब नहीं है। अगर आप फिर भी प्राइस इज एवरीथिंग टू मी, प्राइस इज गॉड कह रहे हो, तो फिर आप ट्रेडर हो। और आप ट्रेडर हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था जब आपने खरीदा था। आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अगर एक ही स्टॉक में मिक्स कर दोगे तो पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। शेयर बाजार में पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये फिर भी नहीं बनाने देता है आपको। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो। आपने कोई चीज 200 पे ले ली, 220 पे बेच दोगे। आपने कोई चीज 200 पे ले ली, 150 पे भी नहीं बेचोगे, तो ये तो आपके लिए गलत है ना। आप 20 रुपए का फायदा कर रहे हो, 150 के लॉस में भी बैठे हुए, क्यों भाई? आपने 20 का फायदा लिया तो यार आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आप ट्रेड कर रहे हो, आपने 200 वाला खरीदा है 350 होने के लिए, 400 होने के लिए, डबल ट्रिपल होने के लिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स में तब दिख रही है। तो फिर आपको 150 में तो और अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए ना, फिर तो और खरीदना चाहिए आपको। लेकिन आप करते क्या हो? बेच देते हो। तो ये सब चीजें होंगी तो पैसा नहीं बनेगा। आपको अपने आप को स्थिर करना होगा, अपने आप को चीजें समझानी होंगी। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई, स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ही सिंपल सरल भाषा हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में रहना, ये आपको पैसा नहीं बनाने देगा। आप बहुत स्मार्ट समझोगे अपने आप को कुछ दिन तक, जब तक बाजार सपोर्ट करेगा। डेली मार्केट भागेगा तो शेयर भी भागेगा, आज नहीं तो कल आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन मार्केट है, करेक्ट होगा, टाइम वाइज भी होगा और प्राइस वाइज भी होगा। जब भी ये होगा ना, आप बुरे फंसोगे। इसलिए यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो तेजी में आते हैं, 2-2, 5-5, 5-5, 5-5% करके ना जाने कितना पैसा बना लेते हैं, और एक करेक्शन में डबल पैसा गवा देते हैं, क्योंकि फिर वो निकल नहीं पाते। मार्केट आपको एग्जिट नहीं देता है।
ये चीजें याद रखना। जियो फाइनेंस मेरा सिंपल व्यू है, मेरे को फाइनेंशियल्स पे पूरा भरोसा है, मेरे को मुकेश अंबानी जी की कंपनी पे पूरा भरोसा है, मेरे को इस कंपनी के कारोबार पे भरोसा है, मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल दिख रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा है और बेस छोटा है, जल्दी बढ़ेगा। कंपनी की इक्विटी की वैल्यू ही बहुत हाई फाई है जो इसके लिए कभी पैसे की कमी नहीं होने देगी। मैं इसको देखते हुए अगले 18 महीने के लिए निवेशित हूं। ये आपका व्यू होना चाहिए। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास कोई जियो फाइनेंस का शेयर नहीं है, लेकिन व्यू इसलिए क्योंकि आप गलत डिसीजन ना लो। आप मेरे से कहते हो कि आपने बोला आपकी वजह से खरीदा, आपकी वजह से बेचा नहीं। मैंने 225 पे बोला है लेने को, और 225 से 209 15 रुपए की गिरावट होती है, वो भी 5% होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 भी नहीं होता। 5% शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट में गिरता नहीं देख सकते तो फिर तो आप ले नहीं सकते। आपने खरीद लिया है 260 पे, मैं वीडियो बना रहा हूं होल्ड करने के लिए और 225 पे 200 रुपए पे खरीदने को बोल रहा हूं, तो आपको लग रहा है 260 पे मेरी वजह से आपने लिया है। ये गलत है, आपका खरीदने का प्राइस आपकी वजह से गलत हुआ है। 260 पे भी मैं कहता था कि लेना है, लेकिन अभी नहीं, गिरेगा तब, अदरवाइज नहीं लूंगा मैं। अब आपको अपने आप को समझाना है क्या सही है आपके लिए, ट्रेडिंग पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसी को लेकर आपको फैसले लेने हैं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।